Hello बच्चों, let's read the question. The question says that choose the correct options for A, B and C, D. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम दे रखा है, इसमें A, B, C और D चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें इनको पहचानना है कि इस डायग्राम में ये है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम ये डायग्राम है किस चीज़ का। तो ये डायग्राम है ट्रांसलेशन की, जो प्रक्रिया ये होती है या प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन, जिसे हम और क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब सेंट्रल डोग्मा प्रभाव देखते हैं तो उसके समय क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, जब आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये जो सारा डायग्राम हमें दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है ट्रांसलेशन का। और नीचे यह जो जिस पे कोडोन लिखे हुए हैं ये है एमआरएनए अपना। और ये दोनों क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम की यूनिट है। और ये क्या है, एमिनो एसिड की श्रृंखला, जिससे कि ये पेप्टाइड श्रृंखला बनेगी, जिससे आगे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और ये यहाँ पर ये इस तरफ और इस तरफ ये दोनों टीआरएनए दे रखे हैं। तो अब हमें इनमें पहचानना है कि ये एबीसीडी क्या है। तो हम देखते हैं कि जब इसमें सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है, एमिनो एसिड जो होते हैं ना, उनका सक्रियण। तो एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो हम देखते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो एटीपी, इसको हम एक रिएक्शन की सहायता से समझते हैं। एटीपी की उपस्थिति में एक विशेष एंजाइम जिसको हम क्या कहते हैं, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, इस एंजाइम के साथ में जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एमिनो एसिड एडाइनिलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिससे क्या होता है कि ये अमीनो एसिड के सक्रियण में सहायता होता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, एमिनो एसिड एडाइनिलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ए ए एम पी ई, यहाँ पर ए का मतलब एमिनो एसिड, एएमपी का एडाइनिलेट और ई का है एंजाइम। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। ये अपनी जो साइट होती है, कौन सी साइट, थ्री डेज सिरे के जो टीआरएनए होते हैं उससे जुड़ करके एक अमीनो अम्लों का यहाँ से सक्रियण हो जाता है। और टीआरएनए क्या हो जाता है, चार्ज टीआरएनए बन जाता है इस कॉम्प्लेक्स में। एमिनो एसिड से टीआरएनए के अपने थ्री डेज सिरे के, या फिर हम कह सकते हैं सीएए साइट के टीआरएनए से जुड़ करके। तो अब ये टीआरएनए क्या हो जाता है, चार्ज टीआरएनए, जो कि इस टीआरएनए का काम क्या होता है, यह विशिष्ट जो एमिनो एसिड होते हैं उनको जो एमआरएनए की साइट होती है वहां पर ले जा करके स्ट्रैंड पर लेकर जाता है। क्या काम करता है ये, अमीनो अम्ल जो होते हैं उनके पूल को, उनका जो पूल होता है उनको उनके विशिष्ट अमीनो एसिड को एमआरएनए की साइड पर लेकर जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये टीआरएनए जो है ये चार्ज टीआरएनए है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये निशान है, ये जो एमआरएनए का ये जो स्ट्रैंड है इस पर विशिष्ट अमीनो एसिड यूएए ये ऐसा दिखा रखा है हमें, उसको लेकर जा रहा है। तो ये कौन सा टीआरएनए हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा चार्ज टीआरएनए। और चार्ज टीआरएनए की साइड सिरा कौन सा होता है, थ्री डेज सिरा होता है। तो ये सी सिरा कौन सा हो जाएगा, थ्री डेज साइट, या फिर हम इसको कह सकते हैं थ्री डेज एंड। ये थ्री डेज एंड होगा तो ये दूसरे वाला डी वाला कौन सा हो जाएगा, फाइव डेज एंड। और फाइव डेज एंड ये हो जाएगा। और यहां से जो एमआरएनए के स्ट्रैंड से जो टीआरएनए दूर लेकर जा रहा है इसको, कोडोन को, तो वो कौन सा होता है, अनचार्ज्ड। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अमीनो एसिड का सक्रियण नहीं होता और ये अनचार्ज टीआरएनए कहलाता है। तो ए वाला हो जाएगा हमारे अनचार्ज टीआरएनए। और ये जो राइबोसोम की बड़ी यूनिट होती है, इसके अंदर ये इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये अमीनो एसिड की श्रृंखला बनती जा रही है, जो कि आगे पेप्टाइड श्रृंखला बनेगी, जो आगे प्रोटीन संश्लेषण करके प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं।
अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो ए में हमारे क्या है, अनचार्ज टीआरएनए, बी है चार्ज टीआरएनए, सी है 3 डेज एंड, और डी है 5 डेज एंड। तो हम ये, इसके लिए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? इसके लिए ए ऑप्शन में हमें दे रखा है, ए दे रखा है अनचार्ज टीआरएनए, सही है। बी दे रखा है चार्ज टीआरएनए, सही है। सी दे रखा है 3 डेज एंड, और डी दे रखा है 5 डेज एंड। तो हमारा जो ए ऑप्शन हो जाता है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। ए ऑप्शन में जो सभी ए बी सी डी है उनको सही रूप से आइडेंटिफाई किया गया है, या सही रूप से चूज किया गया है। बाकी जो बाकी के जो बचे हुए चारों तीनों ऑप्शन है, बी ऑप्शन, इसमें ए में लिख दिया है चार्ज टीआरएनए, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए क्या होता है, अनचार्ज टीआरएनए। सी में भी चार्ज टीआरएनए लिख रखा है ए को, वो भी गलत हो जाएगा। डी में भी चार्ज टीआरएनए लिख रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे भी इनमें कुछ गलतियां हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।